नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर एलपी में। और चलिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th कक्षा 9वीं का जो ब्रिज कोर्स है मैथ का, ब्रिज कोर्स जो बुक है मैथ का, उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमें 29 पेज का बताइए ब्रिज कोर्स का। ठीक है, तो हालांकि इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाल रखा है। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे मिल जाएगा और कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इसमें हम ब्रिज कोर्स का तीसरा वीडियो है ये। ठीक है, तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं पूरा आपको कवर कराऊंगा ब्रिज कोर्स भी। ठीक है, और वैसे भी हल कराऊंगा। ठीक है, तो आपका पेपर मैथ का है। ठीक है, फर्स्ट पेपर अर्धवार्षिक का, उसके लिए मैं आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पूर्णांकों पर आधारित पाठ कारपत्रक। ठीक है, निर्देश, थोड़ा निर्देश पढ़ लेते हैं हम कि पूर्णांकों का योग या अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह ध्यान रखें। अब देखिए, कुछ बातें आपको ध्यान रखना है सवाल करने से पहले। वह बातें क्या हैं? निर्देश हैं कि समान चिन्ह वाली संख्याएं ही आपस में जुड़ती हैं तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जो समान चिन्ह वाली संख्याएं ही आपस में जुड़ती हैं। यदि समान चिन्ह वाली संख्या है, जैसे -2 और -4, यदि इनका चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना है, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तथा बड़ी संख्या चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। अब बड़ी संख्या का चिन्ह देखिए माइनस है तो माइनस लगेगा। ये ध्यान में रखना है कि यदि चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। दोनों माइनस है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी संख्या को हमको आधार मानकर चलना है। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि -2 रुपए, माइनस -2 है, -2 और -4 जोड़ेंगे तो भाई -2 मतलब 2 रुपए कहीं पर उधार लिया हमने और 4 रुपए और ले लिया तो उधारी 6 रुपए हो जाएगा, मतलब माइनस में ही रहेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरा निर्देश कि असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं। असमान, असमान मतलब जिनका चिन्ह समान ना हो, एक प्लस हो एक माइनस, कोई भी हो, चाहे एक प्लस हो एक माइनस हो। ठीक है, तब यानी असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर असमान, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है ना 4 के पहले, तो प्लस माना जाता है। जहां पर कुछ नहीं होता वहां प्लस माना जाता है, धन माना जाता है। और यहाँ पर माइनस है तो +4 और -6, +4 -6, तो असमान चिन्ह वाली हो गई, असमान चिन्ह वाली संख्या हो गई तो हमेशा घटेगी, हमेशा घटेगी। तो 6 में 4 घटा देंगे तो 2, लेकिन चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। तो देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह -2, सॉरी 2 तो हो गया घटाने के बाद, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा, मतलब हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, मेरा कहना क्या है आप समझ गए होंगे। अब तीसरा देखिए, यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं, यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं, समझ रहे हैं, यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है। अब 2 चिन्ह कैसे, देखिए उदाहरण, यदि 2 चिन्ह है, प्लस प्लस है और उनका गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, प्लस प्लस का गुणा माइनस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। ध्यान देना है कि समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक, असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक। ठीक है, असमान जैसे ये हो गया, ये समान चिन्ह हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक। और असमान, असमान मतलब एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, इन दोनों का ऋणात्मक। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये प्लस है और एक अंदर +2 है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा और 2 आएगा। ये माइनस माइनस से गुणा करेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब समझ गए होंगे आप। अब देखिए नोट, जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता वह धन का चिन्ह माना जाता है। पहले मैंने बता दिया कि जिस संख्या पर कोई चिन्ह नहीं होता वह धनात्मक माना जाता है। अब देखिए प्रश्न पर आते हैं कि किस तरह से आपके उसमें प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, पेपर में निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। जिसे पहला आ जाएगा कि -2 -3 बराबर, अब -2 -3 बराबर कितना होगा ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखना है आपको, सर्वप्रथम मैंने बताया है कि पहले चिन्ह देखना है। चिन्ह यदि समान है, चिन्ह यदि समान है तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। ठीक है, समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो चिन्ह समान है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5, लेकिन बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा तो चिन्ह तो बड़ी वाली 3 है तो माइनस ही है, तो माइनस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये -4 + 3, -4 + 3 असमान चिन्ह है, मतलब चिन्ह समान नहीं है तो घटा देंगे, हमेशा घटाएंगे। ठीक है ना, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन
चिन्ह उसी का आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ +4 + 2, ये 4 प्लस में ही माना जाएगा और यहाँ +2 है, तो समान संख्या का चिन्ह है, मतलब समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, हमेशा जोड़ देंगे। 4 2 6 और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या 4 है, धनात्मक है तो धनात्मक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस में 10 होगा, माइनस में 12 होगा, प्लस में 10 कल आएगा, माइनस में 12 कल आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्लस में 10 है, माइनस में 12 है, तो असमान चिन्ह वाली संख्या है तो घटा देंगे, तो 12 में 10 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये -12 है तो -2 आएगा। समझ गए ना, समझ रहे हैं? हाँ, यदि उल्टा होता, माइनस में 10 होगा, प्लस में 12 होता तो 2 बस आता। अब यहाँ देखिए पहले चिन्ह देखना है, -12 -15, तो चिन्ह देखिए एक समान चिन्ह है, ऋण ऋण हो चाहे धन धन, एक समान चिन्ह है, तो आपस में क्या होगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 12 दूनी 24, 25 26 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 1 2 27, और अब चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी वाली संख्या का, तो ये माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि माइनस में 20 है और प्लस में 10 है, तो असमान चिन्ह है तो घट जाएंगी, तो 20 में 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, लेकिन बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा। ठीक है, ये निर्देश जो मैंने बताया यहाँ पर, ये निर्देश, इन्हीं निर्देशों पर सवाल हल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2, संख्या ए का संख्या बी के साथ योग ज्ञात करो, है ना। योग ए का मान है 20, बी का मान है -10। ठीक है, ए का मान है 20, बी का मान है, अरे सॉरी, बी यहाँ है। ठीक है, ये दूसरा सवाल हो गया, ये ए का मान है 20, बी का मान है -25। ठीक है, तो ए का संख्या बी के साथ योग ज्ञात करना है, मतलब जोड़ना है, तो भाई ए का मान 20 और फिर जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह, फिर बी का मान है -25, तो एक माइनस में है तो कोष्टक में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोष्टक हटेगा तो ये प्लस माइनस से गुणा हो जाएगा, कोष्टक हटेगा तो प्लस माइनस से गुणा हो जाएगा। अब प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस का गुणा, क्योंकि असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। देखिए ये प्लस माइनस का गुणा, प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा, अब देखिए प्लस माइनस का गुणा ऋणात्मक, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस माइनस गुणा ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस, यहाँ बराबर लगा लेंगे, 20, ये 20 और प्लस माइनस गुणा -25, तो प्लस में 20 है, माइनस में 25 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, -10, बी का मान है -20, अब जोड़ना यहाँ है तो बीच में प्लस का चिन्ह और ये -20। ठीक है, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -10 और -20, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर -10 -20 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो 30 हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, बड़ी वाली संख्या 20 है, इसमें माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप, मुझे आशा कि आपको समझ में आता होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी करना है आपको, जैसे दूसरा सवाल है, ए का मान 14, बी का मान -34, ए का मान -50, बी का मान -17। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप ये दूसरे नंबर के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, इन दूसरे नंबर के क्वेश्चनों को जोड़ेंगे जैसे मैंने पहले नंबर में बताया। ठीक है, और आप देखेंगे कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, यदि नहीं बनता है तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, हर एक सवाल बताऊंगा। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना बता दिया तो आप भी कोशिश करिए, तो आपकी सीखिए, देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अब चलिए, अब तीसरे नंबर पे देखेंगे कि संख्या ए में से बी को घटाइए। ठीक है, तो ए में से पहला नंबर, यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, -20 है, बी का मान है -30, तो देखिए समझिएगा, ए का मान पहले लिखेंगे हम, ए में से बी को घटाना है ना, पहले ए का मान रखेंगे, तो ए का मान रखेंगे तो ए का मान -20 और फिर घटाना है तो घटाना का चिन्ह, फिर घटाना है बी को, बी का मान -30, तो ये -30, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि बी 20 यहाँ माइनस में है और ये माइनस माइनस कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होता है, ऊपर मैं बताया हूँ अभी कि समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक, ये धन हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि असमान चिन्ह वाले संख्या आ गए, माइनस में 20 और प्लस में 30, तो घट जाएंगे, 30 में 20 घटाएंगे तो 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी वाली संख्या 30 प्लस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस लिखते नहीं है, प्लस माना जाता है। ठीक है, आंसर हो गया। इसी तरह से इसमें से घटाएंगे, ए का मान 15, बी का मान, अब यहाँ पर देखेंगे बी का मान है -10,
तो ये माइनस, क्योंकि घटाना है तो घटाने वाला माइनस और फिर ये -10 खुद है, ठीक है। तो कोष्टक हटेगा तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 15 + 10। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 15 10 25, बहुत ही सरल है। इसी तरह से इसको हल करेंगे हम, तो 34 माइनस और कोष्टक में -16, चूंकि घटाना है तो ये चिन्ह घटाने का, और ये -16 पहले से है, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोष्टक कोष्टक हटेगा तो 34 + 16, तो ये हो गया प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो 6 4 10 की शून्य, हासिल 1, 3 1 4 1 5 50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हल हो गया, ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और कहाँ आपको दिक्कत जा रहा है कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरा हल करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत से बच्चों को कमेंट था कि सर ब्रिज कोर्स बताइए, तो मैं ब्रिज कोर्स ही बता रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी एग्जाम हैं, एग्जाम के पहले मैं सभी पेपर का मतलब सभी विषय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। और कई वीडियो में मैंने बता चुका है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, चैनल में जाकर सभी वीडियो को देखिए ढूंढ कर, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।